हेलो गाइस, मेरे यूट्यूबर वापस आ गए हैं काफ़ी समय के बाद। रीज़न है इस वीडियो का क्योंकि मेरे फैंस 400 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड, उनका बार बार मेरे को मैसेज आ रहा था कि कहाँ चले गए, क्या अपडेट है, कहाँ बिज़ी हो। तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को टाइम पे रिवर्ट नहीं कर पाया। एक्चुअल में मैं रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उस पर लोग काफ़ी बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे रोकें, क्यों रोकें। तो मेरे से भी इनपुट मांगा गया। ग्लोबल लीडर हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन आई एम श्योर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे। तो मेरा भी ओपिनियन मांगा गया था, मैंने जाके अपना ओपिनियन दिया, तब जाके जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ। ये बातचीत करके तो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वॉर चाहिए। और वो लोग सिर्फ बात कर रहे थे। मैंने गया, उन लोगों को समझाया कि देखो क्या तुम बात कर रहे हो, इधर से कोई आ रहा है, कभी एक्स कंट्री से, कभी वाई कंट्री से, सीधे मिसाइल है दोनों कंट्री के पास, लड़ो। फिर बात लड़ाई तक गई और काफ़ी अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। जल्दी कोई सॉल्यूशन आएगा, कुछ एक कॉमन पॉइंट होगा जिस पे सब एग्री करेंगे। तो ये हुई बात कि वीडियो मैं क्यों नहीं बना रहा था। अब कमिंग टू कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो टॉपिक ऐसे जनरली मैं चूज़ करके रखता हूँ, बट आज का कोई टॉपिक नहीं है। बट एज़ यूजुअल सिंस आई एम अमीर, मैं बात स्टार्ट करने से पहले अमीर वाला चश्मा पहनना चाहूँगा। ये चश्मा पहनते ही जो विजिबिलिटी आती है, सबको नहीं आएगी। ये चश्मे का जो पावर है वो मेरे आँखों को कितना पावर चाहिए उससे बना हुआ है। तो जो मेरी विजिबिलिटी है, नॉट मेंटली, फिज़िकल विजिबिलिटी, आइज़ की विजिबिलिटी, वो बढ़ जाती है मेरी। तो इसलिए ये अमीर यूट्यूबर का चश्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा हम लोगों के पास आते हैं कि हम स्पॉन्सर कर दो, अलग अलग कंपनी आती है। तो आज दो कंपनियां हैं जो हमें स्पॉन्सर कर रही हैं। फर्स्ट है, ये मैंने इधर रखा था वो ले लिया, क्या 1 मिनट दे रहा हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है वो है हॉलिनी स्प्रे, और सेकंड है मैशीफाई। मैशीफाई एक ऐसा कंपनी है जो आपसे या किसी भी टूटे हुए दिल वाले इंसान से उसका टूटा हुआ फ़ोन लेता है, उसके 1/5 टाइम्स द वैल्यू पे, और फिर उसमें 100 रुपये खर्च करके उसको 3 टाइम्स वैल्यू पे उसको सेल कर देता है। तो जिससे टूटा हुआ फ़ोन लेता है टूटे हुए दिल वाले इंसान से, उसका दिल और टूट जाता है। इसको बिहारी में कहा जाता है दिल के भुकनी भुकनी कर देना। भुकनी भुकनी मीन्स स्मॉल पीसेस। और अब आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक ऐसे तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट ऐसे डे टू डे लाइफ में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको लेके आजकल पानी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो खैर अमीर यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मैंने सुना है कि बेंगलुरु में पानी की काफ़ी दिक्कत हो गई है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है पानी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आपको नहाना कम कर देना है, फिर खाना तो ज़रूरी है, मेन है खाना, मेन है आपको नहाना कम करना है। अगर आप डेली 2 बार बात करते हैं तो आपको उसको 4 टाइम्स कम कर देना है, आपको 2 दिन में 1 बार नहाना है। और अगर आप बहुत एफर्ट्स डालना चाहते हैं तो आप फिर 55-56 आवर्स में 1 बार नहाइए, वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। 60 आवर्स ले लेते हैं, 2.5 डेज़, तो 60 आवर्स में 1 बार नहाइए। आप देखिए अगर आप 2 बार नहाते हैं 1 दिन में तो आप पानी बहुत बचा ले रहे हैं। उसके बाद प्लांट्स को पानी देना है, तो प्लांट्स को आप वो वाला पानी दीजिए जो आप पी लेते हैं, वो वाला नहीं, जो आप पी लेते हैं वो पानी तो आप नहीं दे पाओगे क्योंकि वो आपने पी लिया है। और प्लांट को पानी देना है तो दे देना, मतलब जो बचे पानी वो दे देना आप। फिर
और तो पानी मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग और पानी पीते हैं, हम लोग नहाते हैं वहाँ, और बस। तो पानी सेव हो गया, पानी सेव करने की टेक्निक्स मैंने बता दी। चैट जीपीटी को भी बता रखा है मैंने, अगर आपको कोई डाउट हो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। क्वेरी आप पूछोगे, फिर उसके पास अगर कोई आंसर नहीं होता है तो वो मेरे पास ही आता है। तो क्वेरीज़ में अराउंड 1 और 2 आवर्स स्पेंड करता हूँ एक वीक में। चैट जीपीटी अपने सारे डाउट्स लेके आता है, मैं उसको डायरेक्ट कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके सॉल्व करो। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी 3.5 यूज़ करना, वो नहीं करना, वो ओवर प्राइस्ड है। आप मेरे से भी कनेक्ट हो ही रहे हो, और बाकी मेरा सुपरविजन है ही चैट जीपीटी 3.5 पे, तो आप उससे बात कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। और नेक्स्ट जो आजकल टॉपिक चल रहा है, ईरान और इराक का वॉर, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, नहीं बोलना ही ठीक रहेगा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म कर सकते हैं क्या? हाँ, कर देते हैं टॉपिक ख़त्म। बहुत दिन से मेरा प्रैक्टिस भी नहीं है आप लोगों से रेगुलर कन्वर्सेशन का, तो उतना प्रिपेयर्ड नहीं था मैं किसी चीज़ को लेके। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अमीर होने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाइसेप्स बड़ा हो जाता है अपने आप, ये देखिए बहुत बड़ा बाइसेप्स है। 16.25 इंच तो मुझे याद है कि मैंने मेजर किया था लास्ट, मैंने नहीं, मेरे ट्रेनर ने मेजर किया था। और बिगर बाइसेप्स, बिगर आर्म, ये मैं अपना पाम ऑलमोस्ट 2.5 इंचेस ग्रो किया है लास्ट 1 वीक में। बहुत एक्सरसाइज की मैंने, मैं लटका रहता था ऐसे करके सॉरी, ऐसे लिटिल फिंगर से लटकता था, फिर रिंग, फिर मिडिल, फिर इंडेक्स, फिर थंब, तो ऐसे करके मेरा हाथ, पाम, हथेली जो बोलते हैं, इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ देखो आप, मेरे चेहरे से कितना बड़ा है। मेरा चेहरा इतना है, और ये देखो अगर कंपेयर करें हम लोग तो इतना गैप आ गया है, इतना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है मेरे चेहरे का मेरा हथेली। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है हथेली ग्रो करने का? आप जब डंबल उठाओगे, आप जब बेंच प्रेस करोगे, आप जब डंबल कर्ल्स करोगे, बाइसेप्स कर्ल ऐसे हो गया, और इसको भी कुछ बोलते हैं, ट्राइसेप्स के लिए होता है, तो आपका ताकत कहाँ से लग रहा है? आप पकड़ तो रहे हो हाथ से ना, तो जितना ज़्यादा आपका बड़ा हाथ रहेगा उतना ज़्यादा आप पावर डाल पाओगे उस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर। अभी मैं अगर पुशअप लगाऊँ, ऐसे तो मैंने ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से पुशअप्स नहीं लगाए, बट मेरा हाथ जो मेरे चेहरे से 4 टाइम्स बड़ा हो चुका है, अगर मैं इससे अभी पुशअप लगाऊं एक हाथ से, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं 70-75 पुशअप्स एक हाथ से लगा दूंगा, और दोनों हाथ से मिला दें तो 75 का डबल होता है 300, तो 300 पुशअप्स तो मैं कर लूँगा आराम से। और लेग्स आपको कभी नहीं भूलना है, लेग्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा बिल्ला भी लेग का एक्सरसाइज करता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, इधर उधर भागता, अरे कहाँ गया, यहीं तो था। बाय द वे, लास्ट टाइम आप देखे होगे सिर्फ एक बिल्ला था, बट नाउ विथ माउस ग्रेस हम लोगों के पास एक और बिल्ला है। कहाँ है? उसका नाम कोको है, वाइट कलर का है, मैदे के आटे के जैसा सिमिलर कलर है उसका। और ऐसे सोचो कि नान को आपने पका दिया तो कहीं कहीं पे काला हो जाता है, तो कोको फेस पे थोड़ा उसको, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका जो फेस वाला पार्ट है वो ब्लैक है, और जो पूँछ होता है वो जो है वो ब्लैक कलर का, बाकी वो पूरा मैदा है, 2 जगह से पका हुआ है, और बहुत अच्छा है, बहुत फ़नी है, जोक्स बहुत अच्छे लिखता है वो। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, बट आई ट्राई कि मैं रेगुलर टच में रहूँ आप लोगों के साथ। और एट द एंड समराइज़ करने के लिए, मेरे को भी नहीं पता है कि मैंने क्या क्या बोला, लेकिन जो भी बोला सेंसिबल तो नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, टाटा बाय बाय।